संबंधित विभाग को यहाँ हस्तगत करा देंगे और अगले 30 दिनों के अंदर आपका वो समस्या का समाधान करने के लिए जो पूरा प्रशासन है वो जनता को यहाँ अपनी समस्या रखने के लिए हमने प्रेरित किया था कि भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं, उनका समस्या का समाधान भी हो रहा है। दाखिल खारिज, परिमार्जन, रसीद नहीं कटना, इस तरह के आवेदन बहुत ज़्यादा पड़े हैं। बोले हैं कि चिलचिलाती धूप में लोग बाहर में बैठना नहीं चाहते हैं, बरंडा पर कुर्सी लगा है, सारा काउंटर है, काउंटर के पास लोग हैं। इस तरह का उनको मेडिकल इमरजेंसी है या कुछ भी समस्या है तो यहाँ पे वो ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। कि किसी भी तरह का किन्हीं को व्यक्तिगत या सार्वजनिक समस्या हो उसको हम लोग दूर करेंगे। रावण जी मलिक पर नज़र पड़ा और इनसे हम जाने कि आपको क्या क्या समस्या है। सर्वप्रथम तो हमको लगा कि इनके पास तो अभी एक पैर आप देख रहे हैं, 3 मार्च 2025 को इनका दुर्घटना हो गया था और उसके बाद से ये इसी अवस्था। तो हमारा जो है लेबर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से जो 50% दिव्यांगता की स्थिति में जो 50,000 रुपया राशि दी जाती है, आज हम लोगों ने इनका एक आवेदन ले लिया है और प्रोसेस शुरू कर दिया। किन्हीं का पेंशन अवरुद्ध है, किन्हीं को आवास योजना में समस्या है, किन्हीं का भू राजस्व में दिक्कत है। जैसे आप देख रहे हैं न्यूज़24.com। इस वक्त हम अंधराठाड़ी प्रखंड के सीवा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय घुंघररिया प्रवीर का दूसरा सहयोग शिविर लगाई गई थी ये विद्यालय परिसर में। और आज जो है काफ़ी गर्मी है, उस गर्मी में भी जो है लोग अपनी समस्याओं को लेकर जो है यहाँ पहुँचे हैं। सहयोग शिविर लगाई गई थी प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश रोशन के नेतृत्व में। और ये जो सहयोग शिविर है, जो भी विभाग से संबंधित शिकायतें हैं उस यहाँ पर जो है आवेदन लिया गया है और उस पर जो है बताया गया अधिकारियों द्वारा कि लगातार जो है इस पर पोर्टल पे जो अपलोड किया जाएगा 24 घंटे के अंदर जो है निष्पादन किया जाएगा उस पर। और जो उसका निष्पादन अगर नहीं होगा तो मंत्री द्वारा जो है उस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की हालांकि लेसी सिंह भी जो है दी है जानकारी पिछले पहला जो शिविर लगाया गया था उसमें। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी शिविर है, लेकिन इतनी गर्मी होने के बावजूद भी सभी अधिकारी और कर्मी जो है स्टॉल लगाकर बैठे हुए हैं और उसके बाद जो है पूरी अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कि तो सरकार का यह सख्त निर्देश है कि ये सहयोग शिविर लगाना है, लोगों का, आम जनों का जो है जो भी समस्या है उस सहयोग शिविर में सुनना है और लेना है ताकि जो है उसका निपटारा किया जा सके। तो देख सकते हैं यहाँ पर सहयोग शिविर है, अधिकारियों भी है और हर एक विभाग का जो है स्टॉल लगाया गया है और स्टॉल में जो है पूरी तरह सब अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। फिलहाल पदाधिकारी है, सभी पदाधिकारी है, उन पदाधिकारियों से भी आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो विज़न है 7 निश्चय 3.0 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान, उसी के तहत और जो जिला प्रशासन का ध्येय है कि प्रशासन आपके द्वार तक पहुंचना चाहिए, इन दोनों को मिक्स करके हम लोग ये सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि जितने भी विभाग हैं प्रखंड स्तरीय जिला, उन सब का यहाँ पे एक शिविर लगा हुआ है और आम जनों से ये लगातार अपील किया जाता रहा है कि आपके जो भी आवेदन है, जो भी कंसर्न है, उसको आप संबंधित विभाग को यहाँ हस्तगत करा देंगे और अगले 30 दिनों के अंदर आपका वो समस्या का समाधान करने के लिए जो पूरा प्रशासन है वो प्रतिबद्ध है। इसी संदर्भ में जो 19 मई से ये सहयोग शिविर का आयोजन शुरू हुआ, जो हर महीने के प्रथम और तृतीय मंगलवार को आयोजन होता है उसके तहत हम लोग ये सहयोग शिविर का आयोजन कर रहे हैं। ये दूसरा आज सहयोग शिविर का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। आप देखेंगे कि भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं, उनका समस्या का समाधान भी हो रहा है और जो एप्लीकेशन आज प्राप्त हुए हम लोगों को उसको अगले 30 दिनों के अंदर हम लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि यहाँ सब सहयोग शिविर में हम लोग एक अभिनव प्रयोग भी किए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप लगाया है कि जो भी लोग आ रहे हैं उनका हम लोग मेडिकल टेस्ट, जो भी इच्छुक हैं, ब्लड टेस्ट भी यहाँ होता है या किसी तरह का उनको मेडिकल इमरजेंसी है या कुछ भी समस्या है तो यहाँ पे वो ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एम्बुलेंस का भी व्यवस्था है। तो इस तरह से एक फुल प्रूफ व्यवस्था हम लोग यहाँ पे करके रखे हैं और आम जनों से ये अपील करते हैं कि ये जो जहाँ भी शिविर लगे, पंचायत वाइज रोस्टर निकला हुआ है, आपको सूचना दे भी दी जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना जो भी कंसर्न है आपको उस शिविर में भाग लें और जो ये पूरा ध्येय आपका ही सेवा के लिए है तो इसको सफल बनाने में अपना सहयोग दें। जो ये शिविर है इसमें विभिन्न तरह के आवेदन आ रहे हैं। कुछ का मान लीजिए जैसे कि किसी का पेंशन अवरुद्ध है, किन्हीं को आवास योजना में समस्या है, किन्हीं का
भू राजस्व में दिक्कत है, जैसे कि राजस्व ऑफिस में उनका कुछ समस्या है, तो इस तरह के आवेदन आ रहे हैं। और चूंकि हम लोग 30 दिनों के अंदर उसको बाउंड टू हैं उसको उस पर एक्शन लेने के लिए, और जो भी उनका निराकरण हम लोग अपने स्तर से कर सकते हैं वो करने के लिए, तो हम लोग पूरी तरह से अभी आप देखेंगे कि हम लोगों को जैसे कि 22 आवेदन इससे पहले प्राप्त हुए थे, तो वो आज तक सब निष्पादन हो चुका है, और अभी लगभग 40-50 आवेदन आए हैं, तो अगले 30 दिनों के अंदर हम लोग उसका भी निष्पादन कर देंगे। है जैसे कोई लोग जो आके आरोप लगा रहे हैं, तो उनसे यही कहा जा रहा है कि अगर इस तरह का कोई भी आरोप है आपके पास, तो आप लिखित सूचना हमें दीजिए, और उसके बाद हम लोग जांच कराएंगे, और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा वो हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से ये सहयोग शिविर है ही इसी उद्देश्य से लगाया गया है कि जो भी समस्या होगा उसको अगले 30 दिन के अंदर हम लोग हर हाल में निष्पादित करेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, जो भी समस्या होगा हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं, पूरा प्रशासन एक्टिव है, इसको अगले 30 दिनों के अंदर निष्पादित किया जाएगा। लोग आ रहे हैं, वो अपना जो भी उनका कंसर्न है वो संबंधित विभाग को दे रहे हैं, और उसके बाद जो जिनका समस्या का समाधान हो चुका है वो अपना रिसीविंग लेके वापस चले जा रहे हैं। तो ये लगातार मूवमेंट चल रहा है, इस कारण से आपको ऐसा लग रहा होगा कि, और दूसरी बात है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे जैसे समय ढलेगा हो सकता है कि लोगों की संख्या और बढ़ेगी। का वो तिथि तय है और एक रोस्टर निकल चुका है दिसंबर तक का कि कब किस पंचायत में शिविर का आयोजन होना है। तो आम जनों से यही अपील है कि जो भी उनका समस्या है वो कंसर्न विभाग को हस्तगत करा दे। उनको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस में जाके भी जमा कर सकते हैं। आप दीजिए, अगले 30 दिनों के अंदर उसका निश्चित रूप से निष्पादन हो जाएगा। जी, मेरा नाम रुपेश है, वरीय उप समाहर्ता मधुबनी। आज का सहयोग शिविर बिहार सरकार के निर्देशानुसार हमारे पंचायत शिविर में आज सहयोग शिविर का इसमें हम लोग सारे जनता को मौखिक और माइक के माध्यम से भी इसका प्रचार करके जनता को यहाँ अपनी समस्या रखने के लिए हमने प्रेरित किया था, और भारी संख्या में जनता यहाँ आया भी और अपना आवेदन भी दिया है। हमें उम्मीद है कि हमारे जो भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं उनकी वह इस जो आवेदन मिला है उस आवेदन का समाधान सही समय पर कर देंगे, यही हमें उम्मीद है। और मैं बिहार सरकार को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से शिविर लगा करके सहयोग शिविर की घोषणा करके आम जनों की समस्या तक पहुंच रहे हैं, इससे लोगों में एक आशा की किरण जगी है कि आने वाले दिनों में हमारी जो समस्या रहेगा वह हमारे घर पर, हमारे दरवाजे, हमारे पंचायत में आकर हमारे समस्या का समाधान किया जाए। मेरे सहयोग शिविर में ऐसे बहुत तरह के आवेदन थे, लेकिन लोगों का ज़्यादातर दाखिल खारिज, परिमार्जन, रसीद नहीं कटना, इस तरह के आवेदन बहुत ज़्यादा पड़े हैं। और विभाग में भी आवेदन है, लेकिन राजस्व विभाग से आवेदन ज़्यादा है। इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से इस समस्या का निदान किया जाएगा। कारण राजस्व में जो आदमी का सबूत है वह सबूत ही वो नीचे से ऊपर तक जो है सो सही रूप से पैमाना नहीं किया गया है, जिस कारण से लोगों में परेशानी है। और इस परेशानी को समाधान के लिए हमारे अंचलाधिकारी महोदया है वो समाधान करेगी। निश्चित रूप से जो आवेदन दिया है 30 दिनों के अंदर अगर निष्पादन नहीं होगा तो मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, मुखिया प्रतिनिधि के नाते मैं इसके लिए, अगर नहीं हुआ, मुझे उम्मीद है कि होगा, हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी सक्षम हैं, करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इसके लिए हम जो भी हमको करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन समाधान कराएंगे। बहुत सारे देख रहे हैं, आप ही बोले हैं कि चिलचिलाती धूप में लोग बाहर में बैठना नहीं चाहते हैं। बरंडा पर कुर्सी लगा है, सारा काउंटर है, काउंटर के पास लोग हैं, अपनी समस्या दर्ज करवा रहे हैं। हम भी उनके सहयोग में हैं। जो भी आवेदन लिखने के लिए भी हमने आदमी रखा है, कागज़ भी व्यवस्था किया है, पेंशन का फॉर्म भी है। सफल या सहयोग शिविर मेरे हिसाब से रहा है। अब तो इसके ज़्यादा आप ही लोग बताएंगे और हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी बताएंगे कि यह शिविर कैसा रहा। जो है ना, जैसे आज शिविर जो हम लोग लगाए थे यहाँ पर, इनको दिखाई दिए हमको। इससे पहले हमने इनको कभी नहीं देखा था, शायद कार्यालय इनको जानकारी नहीं होगी या जानकारी का अभाव रहा होगा। और जो हम लोगों ने सहयोग शिविर में जो प्रचार प्रसार करवाया कि किसी भी तरह का किन्हीं को व्यक्तिगत या सार्वजनिक समस्या हो उसको हम लोग दूर करेंगे। संजोग से हमको ये राम खेलावन जी मलिक पर नज़र पड़ा और इनसे हम जाने कि आपको क्या क्या समस्या है।
तो सर्वप्रथम तो हमको लगा कि इनके पास तो अभी एक पैर आप देख रहे हैं, 3 मार्च 2025 को इनका दुर्घटना हो गया था और उसके बाद से ये इसी अवस्था में है। तो हमारा जो है लेबर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से जो 50% दिव्यांगता की स्थिति में जो 50,000 रुपया राशि दी जाती है, आज हम लोगों ने इनका एक आवेदन ले लिया है और प्रोसेस शुरू कर दिया है और प्रोसेस पूरा करके इनके खाते में 50,000 की राशि हम लोग भेज देंगे। साथ ही साथ इनको हम लोग जो दिव्यांगता जो पेंशन है ये भी इनको हम लोग दिलाएंगे। सरकार के द्वारा जो भी मदद जो दी जा सकती है हम लोग इनको दिलाएंगे। ये लोगों को मैंने संज्ञान में लाना चाहिए था पूर्व में ही, ताकि इनको ससमय लाभ मिल जाता, लेकिन सरकार ने इसी के लिए पहल ही किया है कि सभी डिपार्टमेंट के लोग एक साथ एक जगह सरकार आपके द्वार का जो कंसेप्ट है उसके आधार पर हम लोगों जो ने ग्राम पंचायत स्तर तक जा कर के जो ये शिविर लगाया है उसमें कल परसों में हम लोग प्रचार प्रसार भी व्यापक रूप से करवाया है। इसका असर है कि ऐसे लोग भी हमारे पास आ रहे हैं और उनको हम लोग लाभ दिलाने में सफल हो रहे हैं। तो दीजिए हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।